इमेजिन कि आप एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे आपके फंडामेंटल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कभी भी अथॉरिटीज़ के द्वारा वायलेट किए जा सकते हैं और आपके पास उसके अगेंस्ट में कोई ऑप्शन भी ना हो, कोई ऑल्टरनेटिव भी ना हो, तो आपको कैसा लगेगा, है ना? स्कैरी थॉट, चिलिंग थॉट, राइट? तो इसी के लिए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या किया जा सकता है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक पावरफुल वेपन दिया है इस तरह के वायोलेशंस के खिलाफ लड़ने के लिए, और इन टूल्स को हम कहते हैं रिट्स। तो आइए जानते हैं रिट्स के बारे में। Hello everyone, I am Dr. Pratibha Kushwaha, a practicing advocate and a certified NLP coach. I am the author of the book called The Redesigned You. हम रिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले हम देखते हैं कि रिट्स क्या है। रिट्स बेसिकली एक ऐसा फॉर्मल रिटन ऑर्डर है, कमांड है, जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स को ये रिट्स इशू करने की पावर दी गई है। ये जो रिट्स होती हैं ये तब इशू की जाती हैं जब आपका कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है किसी भी स्टेट अथॉरिटी के द्वारा। ये जो वर्ड रिट है ये एक इंग्लिश के पुराने वर्ड रिटन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू कमांड, टू राइट और टू कमांड, राइट? तो जी ये जो रिट्स होती हैं ये कोई भी इंडियन सिटीज़न सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में फाइल कर सकता है। तो जैसे कि पहले हमने बताया कि ये जो रिट है, रिट जो है एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर है जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है टू डायरेक्ट समवन टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। यानी कुछ का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये ऑर्डर देते हैं रिट्स के द्वारा किसी भी बॉडी को, किसी भी एंटिटी को, कि आपको ये काम करना है, मतलब कमांड करते हैं कि आपको ये काम करना है या आपको ये नहीं करना है, टू स्टॉप समथिंग। इंडिया में जो है 5 टाइप्स की रिट्स बताई गई हैं। तो पहली है हेबियस कॉर्पस, अनदर इज़ मैंडेमस, देन प्रोहिबिशन, देन सर्जरी एंड लास्ट इज क्वो वारंटो। तो इन सभी के जो पर्पस है वो तो ऑलमोस्ट एक ही है। तो इनमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हाइलाइटर्स हैं, वो मैं पहले एक बार एक एक करके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, उसके बाद वी विल मूव अहेड, राइट? तो जो हेबियस कॉर्पस है, हेबियस कॉर्पस का ये जो वर्ड है इससे हमें ये पता चलता है टू प्रेजेंट द बॉडी। तो जब ये जो रिट है बेसिकली इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट में इशू की जाती है। जैसे उनको किसी पर्सन को उसकी मर्जी के बिना अगर डिटेन कर लिया जाता है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो या कोई बॉडी हो, मतलब कोई स्टेट बॉडी हो, कोई अथॉरिटी हो, तो उसके खिलाफ ये रिट इशू किए जा सकती है। या फिर किसी पर्सन का इलीगल, अनफेयर या फिर विदाउट ड्यू प्रोसेस इम्प्रिजन किया गया हो, उसको जेल में डाला गया हो अनफेयरली, अनलॉफुली, तो भी वहाँ पे ये रिट इशू की जा सकती है। इसमें एक बहुत फेमस केस है एडीएम जबलपुर ड्यूरिंग द इमरजेंसी। हेबियस कॉर्पस जो रिट है वो इशू किया गया। सेकेंड जो रिट आती है वो है मैंडेमस। मैंडेमस का ये जो मैंडेमस है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है और जिसका मतलब होता है वी कमांड। इसमें जो रिट्स के द्वारा जो भी मतलब स्टेट बॉडीज़ होती हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं, उनको डायरेक्ट किया जाता है कि जो भी उनकी लीगल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दी गई हैं, उसको वो ठीक से कैरी आउट करें। अगर वो नहीं कर रहे हैं और अगर वो गलत तरीके से कर रहे हैं, कुछ मिसयूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी यहाँ ये रिट इशू की जा सकती है स्टेट बॉडीज़ के अगेंस्ट में। तो जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे म्यूनिसिपल बॉडीज़ हो सकती है। नेक्स्ट जो रिट आती है वो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन जो है वो जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ के अगेंस्ट में इशू की जाती है और उनको ये ऑर्डर दिया जाता है, कमांड किया जाता है कि आपका जो जुरिस्डिक्शन है उसके बियॉन्ड आप काम नहीं कर सकते। जो आपका जुरिस्डिक्शन है उसमें आपको लिमिट रहना है। दूसरा है टू प्रोहिबिट दैम टू यूज़ देयर पावर्स, मतलब वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना करें, मतलब इलीगली पावर्स को यूज़ ना करें, उसके लिए भी उनको डायरेक्ट किया जाता है। या फिर जो हायर कोर्ट्स होते हैं वो लोअर कोर्ट को डायरेक्ट करते हैं रिगार्डिंग द जुरिस्डिक्शन और मिसयूज़ ऑफ पावर। या फिर एक हो सकता है कि जो जुडिशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए भी ये प्रोहिबिशन रिट जो है वो इशू की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा रिट आता है सर्जरी।
इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड का मतलब ये है कि जैसे कोई भी प्रोसीडिंग है जिसे निकाल के लोअर कोर्ट से अगर हायर कोर्ट में ले जाना है तो वहाँ पे भी ये रिट इशू की जा सकती है। तो जो हायर कोर्ट है इस पर्टिकुलर केस में हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट के जो भी प्रोसीडिंग है उसका रिव्यू करेगा एंड दे विल डिटरमाइन कि क्या जुरिस्डिक्शन जो है वो एक्सीड किया गया है या नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली जो हायर कोर्ट हैं उनके सुपरवाइजरी पावर्स को यूज़ किया जाता है ओवर द लोअर कोर्ट्स। लास्ट जो हमारी रिट आती है उसका नाम है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का मतलब यह है कि बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, मतलब किस अथॉरिटी से आप यहाँ पर हैं। जैसे कि जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनका जो अपॉइंटमेंट है उसको भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि अगर किसी को डाउट है कि बिना किसी को एग्ज़ाम पास किए या बिना एलिजिबिलिटी के वो पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई पब्लिक ऑफिसर वर्क कर रहा है तो वहाँ पे ये रिट जो है यूज़ की जा सकती है कि किस अथॉरिटी से आप इस ऑफिस में बैठे हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि जो भी पब्लिक पोजीशन होल्ड की गई है किसी पब्लिक ऑफिसर के द्वारा उसकी लीगलिटी को चेक करने के लिए, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करने के लिए और उसकी एलिजिबिलिटी, ये सब चेक करने के लिए ये क्वो वारंटो वाली रिट जो है इशू की जा सकती है। तो अब हम एक बार ये पर्पस डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो रिट्स होती हैं इनका पर्पस बेसिकली सभी का सेम ही होता है। पर्पस ये है कि रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना, कोई भी इलीगैलिटी है उसको क्वेश्चन करना, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल या मिसयूज़ ना हो पावर्स का, वहाँ उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये रिट्स इशू की जाती है। इन सब का यही पर्पस। नेक्स्ट हम इनका स्कोप के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे 5 टाइप्स ऑफ रिट्स हैं उसमें जो पहला है जैसे हेबियस कॉर्पस, इसका जो स्कोप है उसका ये है कि जो पर्सनल लिबर्टी है उस पर ये काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है मैंडेमस। मैंडेमस में है कि जो भी स्टैचुरी बॉडीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनको कमांड करना। नेक्स्ट जो रिट आती है वो है मैंडेमस। इसमें जो कंपेल किया जाता है, जो स्टैचुरी बॉडीज़ हैं उनको कंपेल करने के लिए ये रिट इशू की जाती है। थर्ड इज़ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में ये है कि जो भी जुरिस्डिक्शन है उसको लिमिट किया जाएगा, मतलब कोई भी एक स्टैचुरी बॉडी दूसरे जुरिस्डिक्शन में जाके काम नहीं करेगी, लिमिटेशन लगाने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए। सर्शरी जो रिट है, सर्शरी का मतलब ये है कि जो भी लोअर कोर्ट्स हैं उनका जो वर्क है, उनका जो जुरिस्डिक्शन है, उनके जो ऑर्डर्स हैं उनको हायर जो कोर्ट्स हैं उनसे हायर बॉडीज़ जो हैं वो उसको रिव्यू कर सकती हैं एंड डिटरमाइन कर सकती हैं कि इफ़ जुरिस्डिक्शन इज़ एक्सीडेड और नॉट। एंड लास्ट इज़ क्वो वारंटो। क्वो वारंटो में जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जो भी पब्लिक ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट्स हैं उनकी लीगैलिटी पे चेक रखा जाता है। तो जैसे हमने समझा कि जो रिट्स होते हैं वो बेसिकली एक फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टूल है टू प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स और टू प्रोवाइड अस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये एक ऐसा टूल है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसको बेसिकली बैलेंस करता है और ये बताता है कि हमारे लिबर्टीज़ को कोई भी स्टेट बॉडी वायलेट नहीं कर सकती। हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, उस वायलेशन को चैलेंज कर सकते हैं, उनके इलीगल अपॉइंटमेंट्स को चैलेंज कर सकते हैं, या फिर कोई इंडिविजुअल भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता। उसी के लिए ये सारी रिट्स जो हैं वो इश्यू की जाती हैं और एक बहुत पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग टूल हमें दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, please like and share this video, and also do subscribe my channel and hit the bell icon to get all the future notifications of my upcoming content and video. अगर इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है आपके पास तो प्लीज़ राइट टू मी इन कमेंट सेक्शन, या फिर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं जिसमें मैं आगे वीडियो और बनाऊं, किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। तो आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। Okay, thank you.